प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं शंकु प्रतिच्छेद। और शंकु प्रतिच्छेद में हम लोग आज बात करेंगे वृत्त की, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन आते रहते हैं वृत्त से रिलेटेड। तो वृत्त की आज हम लोग बात करेंगे। तो वृत्त होता है क्या, पहले ही जानते हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में स्थित इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचल रहती है। ठीक है, इस स्थिर बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, और अचल दूरी को क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। जैसे ये हमारा अचल बिंदु क्या है, O, और इससे चाहिए दूरी देखें, चाहिए दूरी देखें, ये दूरी, जितने भी पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, इनसे जो भी दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी, अचल होगी, समान होगी। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है हमारी क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वृत्त का मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण। ओके, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, तो कोई वृत्त है हमारे पास, ठीक, जिसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं क्या, H, K है, और यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है X, Y। ओके, और तो इसके बीच की हमने त्रिज्या क्या मान ली, H है। लिख लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र C के H, K तथा वृत्त पर स्थित बिंदु P क्या है, X, Y, तथा वृत्त की त्रिज्या CP बराबर R है। तब देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र R के बराबर होना चाहिए। मतलब CP बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, R के। वर्क कर दिया जाए, वर्क करेंगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा, R स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, इसको बोलते हैं वृत्त का मानक समीकरण, जब हमको क्या दिया होगा, केंद्र और त्रिज्या। ठीक है ना, तो ये हमारा होगा वृत्त का मानक समीकरण। इसी में एक बात और नोट डाउन कर लेते हैं। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु क्या हो भाई, मूल बिंदु हो, मतलब C हमारा क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाए, तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, या कहेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर वृत्त कहाँ से, इसका सेंटर क्या होगा, मूल बिंदु होगा, तो हमारा इस वृत्त का समीकरण होगा तो क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे बात करते हैं भाई, वृत्त की बहुत सारी स्थितियां होंगी, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वृत्त की बहुत सारी स्थितियां, उन पे हम लोग बात कर लेते। पहले वृत्त का व्यापक समीकरण की ओर बात कर लेते, तो मानक समीकरण हो गया। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, वृत्त का व्यापक समीकरण वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है, चलिए भाई इसको लिख लेते हैं। ये होता है, सीधे सीधे बता दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक,
तो यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन होता है ये हमेशा एक वृत्त को डिनोट करता है, वृत्त निरूपित करता है। कौन सा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इसका केंद्र और त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे सेंटर की। सेंटर क्या होगा भाई? क्या आ जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या हमारी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, ठीक। तो सेंटर क्या होता है? माइनस जी को, जब इस टाइप से कोई इक्वेशन दी होगी तो हम इसे कंपेयर करेंगे और 2g 2f का मान निकालेंगे, उसको माइनस जी माइनस एफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा सेंटर हो जाएगा और रेडियस के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको हम यहीं पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई भी वृत्त है, यहीं पे नोट कर लेंगे, ठीक, नोट कर लेंगे यहीं पे। जैसे हमारा आर है, आर बराबर क्या है? रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो त्रिज्या कैसी होगी? वास्तविक हो जाएगी। तो वृत्त भी कैसा होगा? वास्तविक हो जाएगा। ओके, वृत्त भी कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। अगर यहीं पे r बराबर अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाए तो कहेंगे ये क्या होगा? एक बिंदु हो जाएगा, बिंदु वृत्त हो जाएगा, ठीक। कैसा वृत्त होगा? बिंदु वृत्त। यदि हमारा r जो है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो गया तो कहेंगे वृत्त कैसा होगा? काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव त्रिज्या में कैसा बन जाएगा? काल्पनिक बन जाएगा। ओके, चलिए ये तो हो गया वृत्त का व्यापक समीकरण के लिए। और थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा व्यापक समीकरण होता है, जो वृत्त का अति व्यापक समीकरण, वृत्त का अति व्यापक समीकरण। अति व्यापक समीकरण मतलब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ कुछ ना कुछ लगा होगा। जैसे सपोज हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से a को हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपान ए एक्स प्लस 2fy अपान ए प्लस c अपान ए बराबर 0। तो ये जो समीकरण बनेगा ये हमारा वृत्त का समीकरण कहलाएगा और इसकी सहायता से हम लोग इसका केंद्र और त्रिज्या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बात कर लेते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण आप लोगों को पता है कि नहीं? क्या होता है व्यापक द्विघात समीकरण? व्यापक द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस टाइप का जो समीकरण होगा वो एक वृत्त निरूपित करेगा, वृत्त निरूपित करता है। कब करता है ये हमको पता होना चाहिए, जब a बराबर b हो। क्या होना चाहिए? a बराबर b होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो होता है इक्वल। ओके, मतलब यहाँ पे दोनों के गुणांक बराबर हो और h बराबर कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। h बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण हो गया। द्विघात कोई समीकरण दिया तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? वृत्त डिनोट करता है। तो वहां पे क्या होना चाहिए? ए और बी बराबर होना चाहिए। एक्स वाई का जो गुणांक होना चाहिए वो एक्स वाई का पद ही नहीं होना चाहिए, ठीक, ठीक है। अब आते हैं प्राचलिक समीकरण पे। अभी मैंने आपको बताया था वृत्त का वो समीकरण जो हमारा मूल बिंदु से होकर जाता है,
तो उसके लिए प्राथमिक समीकरण क्या होंगे, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये होता है एक्स बराबर ए कॉस थीटा और बाई बराबर ए साइन थीटा। आप इसको याद कर लीजिएगा, दोनों प्राचलिक समीकरण होते हैं एक्स बराबर ए कॉस थीटा और बाई बराबर ए साइन थीटा। और अगर यहीं पे इसका केंद्र एच कॉमा के होता, मतलब जो समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है या आर स्क्वायर होता है, तो हमारा प्राचलिक समीकरण हो जाता है एक्स बराबर ए एच प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, और बाई बराबर हो जाता है के प्लस ए साइन थीटा। तो इस प्रकार से चेंज हो जाता है, मतलब जो भी इसका सेंटर होता है वो इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ये तो हो गया वृत्त के प्राचलिक समीकरण। अब बात कर लेते हैं उस वृत्त का समीकरण जिसके एक व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हो, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं, माना वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या है, x1/1 तथा x2/2 है। तब वृत्त का समीकरण, ठीक है, किसी भी डायमीटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको दिए गए, तो हम लोग समीकरण कैसे निकालते हैं, ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ओके, क्या करेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर क्या आना चाहिए, 0, ठीक। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ विभिन्न टाइप के जो वृत्त होंगे, जो कभी वृत्त पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब मूलबिंदु से होकर जाएगा, कभी एक्स अक्ष को टच करेगा, कभी वाई अक्ष को टच करेगा, तो उसके लिए क्या क्या समीकरण होंगे उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं भाई, अब मूलबिंदु जिसका केंद्र, तो वो मैं बता ही चुका हूं पहले, जब वृत्त मूलबिंदु से होकर जाता हो, ठीक है। नंबर 1 आते हैं, जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। भाई वृत्त को कहां से लेके आना है, मूल बिंदु से, तो भाई वृत्त ये हो गया, थोड़ा सा पहले चित्र बना लेते हैं। वृत्त जब मूल बिंदु से होकर जाएगा तो ये आ जाएगा, और वृत्त का केंद्र हमने क्या माना, एच कॉमा के मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वृत्त का जो समीकरण होगा वो हमारा बन जाएगा भाई, चलिए देखिए, यहां से ये दूरी h हो जाएगी, ये वाली तो h हो गई, और ये कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। तो जो समीकरण होता है वो क्या हो जाएगा भाई, चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ये O हो गया, ये हमने C मान लिया, ये P, तो OC कितना आ जाएगा, OC बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। ये तो आएगा, मतलब लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। अब वृत्त का समीकरण, ये हमारा r का काम करेगा, तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा बताइए, वृत्त का समीकरण जो होगा क्या होता है भाई, x सेंटर जो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मतलब यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, इसके स्क्वायर कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर और के स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx
-2k बाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। जब ये मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आगे। ये तो हो गया मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है भाई, देख लेता हूँ, एक मिनट। जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करे, किसको करेगा? नंबर 2, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा मतलब ये वृत्त हो गया हमारा, ये स्पर्श कर रहा है। ओके, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ये सेंटर क्या हो गया, एच कॉमा के हो गया। ठीक, तो ये दूरी हमारा हमेशा के होगा कि नहीं होगा? जितना रेडियस होगा उसके बराबर हो जाएगा। एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो हमारा आर किसके बराबर हो जाएगा? के। वृत्त का समीकरण कहता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। तो वर्क करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसका जाएगा? के स्क्वायर। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है, जब ये किसको स्पर्श करेगा? बाई एच को। किसको स्पर्श करता है? बाई एच को। तब क्या होगा? जब बाई एच को स्पर्श करेगा ये इस तरीके से वृत्त आएगा और ये हमारा ये आ जाएगा। मतलब एच कॉमा के जो है, ये हमारा रेडियस जो है आर का मान किसके बराबर हो जाएगा? एच के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? एच स्क्वायर। ठीक है, जब बाई एच को स्पर्श करेगा तो ये एच दूरी हो जाएगी, तो आर एच के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? एच स्क्वायर के। ठीक, ठीक, ये तो हो गया नंबर 2। मतलब यहाँ पे तुम्हारा कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को केंद्र एक्स अक्ष का जो अगर स्पर्श करेगा तो त्रिज्या जो बाई निर्देशांक होगी। अगर बाई को स्पर्श करता तो त्रिज्या क्या होगी? एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। ठीक है, जब वृत्त दोनों अक्षों को मतलब एक्स अक्ष को भी स्पर्श करे और बाई अक्ष को, देखो ऐसे, चाहे इधर पे ऐसे बन जाए, ठीक है ना, या इधर पे ऐसे बने, चार इस कितने वृत्त बनेंगे यहाँ पे? अगर सेंटर इसका क्या है? एच कॉमा के, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा भाई? ये हमारा के हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, है ना। एच और के क्या होंगे? दोनों क्या बराबर हो जाएंगे, है ना। तो एच बराबर किसके? के बराबर आर हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण जो है क्या बन जाएगा? अगर दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो त्रिज्या जो है एक्स अक्ष निर्देशांक सेंटर का एच के बराबर हो जाएगा और के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो कुछ भी रख दीजिएगा यहाँ पे जो मन में आए। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर एच रख दें, बाई माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करके हम लोग जो बिंदु निकालेंगे वही हमारा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आर रख सकते हैं, तो ये आर के बराबर, तो आर रख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आर, ये आर, तो ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 2xr प्लस बाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2/r बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2/r प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। तो इस टाइप से कुछ समीकरण बन जाएगा। और जब इसको लेंगे तो भी दूरी तो वही रहेगी और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आर ही रखेंगे, सेम ही आएगा। ठीक है, 4/4 के लिए बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, सेंटर में अंतर आएगा, जहाँ माइनस रखेंगे जब यहाँ पे, जैसे इसका सेंटर क्या होगा? एक्स पे तो प्लस का जाएगा, है ना, एक्स पे जाएगा एच और वाई पे कितना? माइनस के हो जाएगा, मतलब आर को माइनस आर आ जाएगा। जब इस पे देखेंगे तो माइनस आर और माइनस आर हो जाएंगे, इस पे देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस आर और प्लस आर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मान रखने हैं आपको। ये हमने एक्स केवल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे आप निकालेंगे तो ये वाला रखेंगे -r, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। थर्ड वाले में दोनों प्लस हो जाएंगे, और फोर्थ वाले में ये माइनस का जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, चलिए, ये तो हो गया दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला। ठीक, और मैं आपको व्यापक समीकरण बता ही चुका हूँ, स्टैंडर्ड रूप भी यही बात कर चुका हूँ। और अब क्या बचता है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ क्या बचा हुआ है वृत्त में। जी, वृत्त का व्यास भी बता दिया आपको। ओके, और शायद कोई फॉर्मूला नहीं बचा है, मैं लगभग सारा टॉपिक्स हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज की बात की जाए, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज आते हैं सीधे, जो भी है हमारा 11.1। ओके, 11.1 जी, चलिए, एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, फर्स्ट है 1 से 5 तक वृत्त का समीकरण निकालना है। केंद्र दिया गया, त्रिज्या दी गई है, सेंटर दिया गया है हमको कितना 0,2, और रेडियस दिया गया है कितना भाई, त्रिज्या कितना दिया गया है 2। ओके, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा एच के हो गया, ये हमारा आर हो गया, तो रख दो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 4। 4 से 4 कट, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, ठीक है भाई। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर आपको करना है। थर्ड भी ऐसे ही है। थर्ड क्या है भाई, थर्ड में हमको सेंटर क्या दिया, मैं यही इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। थर्ड में हमको सेंटर दिया 1/2 और 1/4। ठीक, रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 1/12। ओके, 1/12। तो यहाँ जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/12 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, वर्क करके और एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा ये। ठीक, थर्ड के बाद पहुंचते हैं किसमें, 4 नंबर। 4 नंबर भी इजी है। 5 नंबर पे आते हैं, मैं 5 बताता हूँ। ओके, 5 नंबर, सेंटर हमको क्या दिया गया है, सेंटर दिया गया है -a, -b, एंड रेडियस दिया गया है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन ऑफ सर्किल, मतलब वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो भाई देखिए x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है ना, बराबर 0। बी और बी मिलकर कितना, 2b स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, 6 नंबर है, 6 नंबर है, कह रहा है 6 से 9 तक वृत्त की त्रिज्या और केंद्र निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, x प्लस 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो भाई कंपेयर करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर वहां किसके होता है, आर स्क्वायर के। तो h के स्थान पे कितना है -5 है, k के स्थान पे कितना है 3 है, आर स्क्वायर के स्थान पे 36। तो इसका केंद्र क्या आ गया
-5,3 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वर्गमूल लो भाई, कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे हैं, कोई एक पार्ट कर लेता हूँ, 6 नंबर ही करता हूँ। ठीक है, 7 आप लोग स्वयं करेंगे, 6 नहीं 7 मैं करता हूँ, 8 आप लोग स्वयं करेंगे, या कहें तो 7 चलिए कोई बात नहीं, 7 बताता हूँ। x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, कह रहा है इसमें सेंटर और रेडियस निकालना है। तो आपको मैंने बताया था एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, व्यापक समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ से 2g के स्थान पे कितना है -4, 2f के स्थान पे कितना है -8 और c के स्थान पे कितना है -45 है कि नहीं। 2g के स्थान पे -4, 2f के स्थान -8 और c के स्थान 45। तो यहाँ g बराबर कितना हो जाएगा -2, 2 2 जा 4। ठीक, f के स्थान पे कितना हो गया -4, c के स्थान पे -45। सेंटर हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटर हमारा क्या होता है -g, -f। तो -g को -f रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 4 हो गया। ओके, सेंटर क्या आ जाएगा 2 और 4, और रेडियस क्या हो जाएगा भाई, मीन्स त्रिज्या। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर f² प्लस g² माइनस c, अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 45। तो ये वही वर्क करेंगे तो 4 प्लस 16 प्लस 45। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 65, आर का मान कितना आ गया √65। ओके, अंडर रूट के अंदर 65। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे भाई, 8 आप स्वयं करेंगे। 9 नंबर में आपको बता देता हूँ, 9 थोड़ा सा अलग है तो इसलिए 9 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, 9 नंबर क्या है भाई, ये है 2x² प्लस 2y² माइनस x बराबर 0। चलिए यहाँ भी केंद्र और उसका त्रिज्या निकालना है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक बताया था कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम तो सबसे पहले x² और y² कोएफिशिएंट को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देने पर क्या बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 1/2x बराबर 0। अब इसको कंपेयर करेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ देखिए 2g के स्थान पे कितना है माइनस का 1/2 है कि नहीं है, 2g के स्थान पे ये, और 2f के स्थान पे तो 0 है, c के स्थान पे भी 0। तो ऐसे g का मान कितना है माइनस का 1/4, f का मान 0, c का मान 0। तो वही केंद्र क्या आ गया -g, -f। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, 0 आ गया, माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक, 1/4, 0। और त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या जाएगा रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस c। तो g का मान -1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 मतलब 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या हमारा हो गया 1/4, सेंटर कितना हो गया 1/4, 0। ठीक हो गया। तो बाकी इंट्रोडक्शन क्लास था और क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए हैं कुछ, और बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। थैंक यू सो मच, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।